स्वागत है सभी का इस चैनल में जिसका नाम है लर्निंग विद सक्सेस पॉइंट। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। आज हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। तो चलो देखते हैं कि आखिर इस मेथड से हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस बार हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड है क्या, इसमें करना क्या पड़ता है कि इस पॉलिनोमियल को स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है। स्क्वायर में कन्वर्ट मतलब कि अगर हम लोग बात करें a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इस पॉलिनोमियल को जो इक्वल के लेफ्ट साइड में है उसको या तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज कर दें या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो आखिर होगा कैसे, इसमें तो बस एक ही टर्म एक्स स्क्वायर आ रहा है, बाकी दोनों फॉर्मूला में एक नंबर का तो स्क्वायर है, साथ ही साथ दूसरे नंबर का भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर है। तो हम दूसरे नंबर को छोड़ देते हैं, हम लोग पहले 2ab खोजते हैं कि आखिर ये 2ab कैसे आएगा। तो 2ab ये बीच वाला टर्म माइनस 6x, इसी को हमको 2ab में कन्वर्ट करना है। तो 6 को हम 2 इंटू 3 इंटू एक्स में कन्वर्ट किए। यहाँ से क्या हुआ, 2ab का 2 तो आ गया, अब हमें a और b खोजना है। तो a तो हमारा x है, इसका ये मतलब हुआ कि x को अगर हम पहले रखें तो 2a, तब ये जो 3 बच गया वो हमारा b हो जाएगा। तो 2 ये a है तो a तो मिल गया, तो ये जरूर 3 होगा, मतलब ये जो 3 है वो b होगा। तो b 3, लेकिन 3 का स्क्वायर है कहाँ, तो 3 का स्क्वायर नहीं है तो हम बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, b जो 3 है तो 3 का स्क्वायर भी होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर b था तो b का स्क्वायर था, ठीक वैसे यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये था नहीं, इसे हम लोगों ने अपनी तरफ से ऐड किया। तो ऐड किया है तो बैलेंस करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और ये जो 3 है अब हम इसको लास्ट में यहाँ पर नोट कर देते हैं। अब आखिर हम लोगों ने 3 का स्क्वायर ऐड किया, फिर 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया। ऐसा क्यों किया, जब ऐड ही करना था तो सब्ट्रैक्ट क्यों किया, वो तो इसलिए क्योंकि बैलेंस करना था। तो ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया ताकि हमें a और b का होल स्क्वायर यानी कि इन दोनों में से एक फॉर्मूला मिल जाए। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये बचा कितना, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें आगे तो ये हो गया 6। अब अभी भी ये सॉल्व नहीं हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से x माइनस 3 के होल स्क्वायर माइनस 6 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। जब एक तरफ के स्क्वायर को हटाया जाता है तो इधर ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा प्लस और माइनस निशान के साथ। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसको इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस रूट 6 और x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस रूट 6। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन अब दो अलग अलग इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, और अब हम लोग इस दोनों को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही माइनस 3 उधर गया तो ये हो गया प्लस 3 इतना, और जब इस माइनस 3 को हम लोग उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा इतना। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल चुका है x 3 प्लस रूट 6, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा 3 माइनस रूट 6। तो ये है हमारा आंसर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। उसी मेथड से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस तरह के इक्वेशन जिसमें x का कोई कोएफिशिएंट हो अदर देन 1, तो इसको हम यहाँ पर 1 लेके आएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर तो 2 है, 1 आएगा कैसे, तो हम इस सभी टर्म्स में 2 से डिवाइड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर
हम इक्वल के लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे टर्म्स में और इक्वल के राइट साइड वाले भी सारे के सारे टर्म्स में 2 से डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, हमें यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लाना है, इसलिए हम लोगों ने 2 को हटाने की कोशिश की और 2 को हटाने का आसान सा तरीका था 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन इक्वेशन का रूल, जो नंबर से इक्वल के लेफ्ट साइड डिवाइड करते हैं उसी नंबर से इक्वल के राइट साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने डिवाइड किया और अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर ये हो गया 1, और 1 को हम लोग लिखें चाहे नहीं लिखें, यहाँ पर हो गया 0 को 2 से डिवाइड करो, ये हो गया 0। तो इस तरह से ये हम मेरा दूसरा वही सेम टू सेम इक्वेशन है, लेकिन इस बार थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 2 था वो अब हट गया। अब पहले ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं था, 2x का स्क्वायर नहीं था, सिर्फ x का था, 2 का तो था ही नहीं। यहाँ पर वो 2 हट जाने की वजह से x का स्क्वायर हो गया। तो चलो एक टर्म तो मिला जो स्क्वायर में है, अब हम लोग 2ab खोजेंगे। तो a का स्क्वायर मिल चुका है 2ab। अब इसमें 2 तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 अपने तरफ से लगा के यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम 2 को 4 से कैंसिल कर दें तो ये 5/2 ही बचेगा। 2 हम लोग क्यों लेके आए, क्योंकि फॉर्मूला में a+b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में सेकंड वाले यानी कि मिड टर्म में 2 पहले आता है, इसीलिए इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 तो आ गया, अब a और b आना चाहिए। तो a तो यहाँ पर x है, तो x को हम लोग पहले लिखते हैं और उसके बाद बचा क्या 5/4, तो ये हमारा हो गया b। यहाँ पर b हो गया 5/4, तो a है x, b है 5/4। x का स्क्वायर है तो हमें 5/4 का भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्यों, ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। लेकिन जिसमें इसमें हम लोग इसको अपने तरफ से ऐड किए 5/4 के होल स्क्वायर को, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग 5/4 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। और ये बचा तीसरा टर्म, इसको भी हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। अब ये जो यहाँ पर घेरा गया है ये तो x + 5/4 का होल स्क्वायर है, तो इसको तो हम लोग सिंपली यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। ये हो गया 5/4 का होल स्क्वायर, ये होता है 25/16, और यहाँ पर है 3/2। अब हम लोग इस दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई क्या करेंगे, यहाँ पर 16 और 2 का एलसीएम हो गया 16, 25 + 8 3 = 24 = 0। इस तरह से ये हो गया x + 5/4 का होल स्क्वायर और -49/16 = 0। अब अगले स्टेप में इसको हम देखें तो ये एक दूसरे फॉर्मूले पे अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। जैसे ये 49/16 है तो हम इसको लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर। अब ये a² - b² के फॉर्मूला पर हम इसको ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा a - b और फिर a + b। अब इस तरह से मेरे पास दो ब्रैकेट हो गया और दोनों ब्रैकेट को पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर सिंपल सब्ट्रैक्शन है, तो 5 - 7, और इस दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करें तो यहाँ पर तो एडिशन है, ये हो गया 0। अब क्या करें, अब हमें बस सिंप्लीफाई करते जाना है। तो ये हो गया 5 - 7, ये हो गया -2/4, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो x × x - हाफ, और दूसरे ब्रैकेट को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 5 7 12, 12/4 हो गया 3, और इक्वल में 0। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली 0 से इक्वेट करेंगे। x + 3 = 0। यहाँ से ये हो गया x = हाफ और x = -3। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया x = हाफ, -3। तो ये फिर से सवाल सॉल्व हो गया, इस बार किस मेथड से, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इस चैप्टर में हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 तरीकों से सॉल्व करना सीखा। पहला तरीका था फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा तरीका था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक तीसरा तरीका भी है जो अभी हमें सीखना है, तो वो तरीका क्या है, फॉर्मूला के द्वारा। अब वो फॉर्मूला है क्या, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा हो तो
इसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं, और वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि वैसे भी सवाल जो अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो रहा हो, तो इस फॉर्मूले से उसे सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो देखते हैं एक एग्जांपल। तो एक क्वेश्चन के द्वारा हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले यहाँ पर ये a, c और b है क्या, तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और b है x का कोफिशिएंट और c क्या है, तो ये है कांस्टेंट टर्म। तो ठीक वैसे ही पहले हम लोग एक a, b और c फाइंड आउट करेंगे। तो a जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a हो गया 2, b क्या है, b है x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट है 7 नहीं -7 और कांस्टेंट टर्म है 6। तो हमारा जो x होगा वो है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला माइनस बी। तो पहले तो हम लोग माइनस लिखेंगे और b की जगह पर है -7, उसके बाद प्लस माइनस और फिर स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, और b कितना है -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 की जगह पे 4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 6 और डिनोमिनेटर में 2a, 2 और a कितना है, a भी 2 ही है। तो अब हम लोग इसको बस सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट स्टेप में जैसे ये ब्रैकेट ओपन हुआ माइनस माइनस प्लस, उसके बाद -7 का स्क्वायर हो गया 49 और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 48 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से ये हो गया 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 अपॉन 4, और हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो वो 1 ही होता है। अब ये x कितना हो गया, हम लोग इसी एक्सप्रेशन यानी कि ये जो नंबर सिस्टम ऑफ नंबर्स है इसको हम लोग एक बार प्लस निशान के साथ और दूसरी बार माइनस निशान के साथ लिखेंगे, यानी कि 7 प्लस 1 अपॉन 4 कॉमा दूसरी बार माइनस निशान के साथ। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 अपॉन 4 और ये 6 अपॉन 4। तो इस तरह से हमारा जो x हुआ 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2 और यहाँ 6 और 4 ये हो गया 3 अपॉन 2। तो 2 और 3 अपॉन 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये एक ऐसा तरीका था जिससे काफ़ी आसानी से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर है जिसके एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है, और यदि उन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है तो दोनों स्क्वायर के साइड्स कितने होंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर is equal to x meter and side of second square, first यहाँ पर square second square is equal to y meter. Now according to question, area of the 2 squares is 468 meter square. sum दोनों स्क्वायर के एरिया का सम, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं स्क्वायर के का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो ये पहले स्क्वायर का एरिया और दूसरे स्क्वायर का एरिया, इन दोनों का सम कितना हो जाना चाहिए, 468 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। एंड अगेन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है। तो सपोज करते हैं क्या कि ये जो x मीटर है ये बड़ा है और ये छोटा साइड है, तो पेरीमीटर का डिफरेंस जो कि पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो ये हो जाना चाहिए 24। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको इक्वेशन 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं और 4 को जब हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा
x माइनस वाई इज इक्वल टू 24/4 जो कि 6 हो गया। और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं y को दूसरी ओर करके, तो ये हो गया 6 प्लस वाई। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 2। और अब हम इक्वेशन 2 का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही हम इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरा इक्वेशन आएगा जो कि स्क्वायर में, यानी कि एक तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6y और प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो गया इसका होल स्क्वायर, और प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 468 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। यहाँ पर जो लाइक टर्म्स है जैसे वाई स्क्वायर इसको हम लोग ऐड करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 और ये 468 आ गया लेफ्ट साइड, 468 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y, यहाँ पर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया था, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y, और जब हम लोग 468 में 36 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 432 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इन तीनों टर्म्स को ध्यान से देखें तो इस तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग 2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। और अब 2 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और अब हम लोग इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। कैसे, कौन सा फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूला पर अब हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर b के जगह पे हम लोग 6 रखेंगे, तो ये हो गया माइनस 6 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, यहाँ पर y स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो ये हो गया 1, और c कितना है माइनस 216, तो ब्रैकेट के अंदर अपॉन 2a, और a की जगह पर 1, और ये सिंप्लीफाई होके 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और ये हो गया प्लस 864 अपॉन 2, विच इम्प्लाइज माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 900 अपॉन 2, और 900 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं ये होता है 30 अपॉन 2। अब यहाँ पर मेरे पास दो साइन है प्लस माइनस, तो अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो y बराबर एक बार हम लोग प्लस साइन के साथ इसको लिखेंगे, और दूसरी बार इसी को माइनस साइन के साथ लिखेंगे। 30 माइनस 6 ये हो गया 24, और 24 अपॉन 2 ये हो गया 12, और यहाँ पर y का वैल्यू हो गया माइनस 36 अपॉन 2 जो कि माइनस 18 हो गया, और y क्या था, ये था दूसरे स्क्वायर का साइड। तो दूसरे स्क्वायर का साइड, दुनिया में कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं है जिसका साइड नेगेटिव में आए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि y कैन नेवर बी नेगेटिव, हेंस y इज नॉट इक्वल टू 18, हेंस y इज इक्वल टू 12 मीटर। तो यहाँ पर y का वैल्यू हो गया 12 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हम लोग y का वैल्यू 12 मीटर डालेंगे। तो हमारा इक्वेशन 2 था क्या, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, और हमारा इक्वेशन 2 था x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो यहाँ से ये हो गया x इज इक्वल टू 6 प्लस 12, और ये हो गया 18 मीटर। तो एक स्क्वायर का साइड है 18 मीटर और दूसरे स्क्वायर का साइड है 12 मीटर। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।